प्यारेलाल जी, आपसे शुरू करते हैं। पहला बुनियादी सवाल ये है कि आखिरकार ये अध्ययन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारे साथ महमूद पराचा भी जुड़ गए हैं, जो कि जाने माने वकील हैं। उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। जी डॉक्टर शुक्रिया गर्ग। रमेश जी। जी डॉक्टर गर्ग, शुरू करें। अनम्यूट कर लें पहले। जी तो ये छोटी छोटी बातें हैं, दो तीन जो मैं कहूंगा एक दो मिनट में, कि जो इलेक्शन कमीशन कर रहा था, जो अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया, जो दिया उसको हमने छोड़ दिया, कोई ठीक है, चलता रहता है सरकार में। जब इन्होंने पहले इलेक्शन अनाउंस किया, उसमें फेजिंग की, उस फेजिंग का हमें एतराज हो गया कि ये कैसे की है। कहीं 39 सीट्स हैं वो एक फेज में, कहीं सीट्स 14 है वो तीन फेज में छत्तीसगढ़ में, कहीं 11 है। तो ये कहाँ का फार्मूला, कहाँ का है? गुजरात में 26 है वो भी एक दिन में, आंध्रा में भी एक दिन में। तो उसमें हमें शंका पड़ गया है, कनाडा में भी 20 सीटें हैं एक ही दिन में। तो उससे शंका पड़ गया भी ये कहीं ना कहीं वोट, फिर उसकी सीटों की गिनती एक एक फेज में नहीं मिलती थी, इससे भी शंका पड़ गया कि कहीं कितनी कहीं कितनी। फिर एक स्टेट की, जैसे यूपी की मान लो 7 फेज की है, कहीं तो उसकी 10 सीटें 12 सीटें लगा दी, कहीं 3 लगा दी। तो कोई होगा ना, या तो कोई फार्मूला हो। नॉर्मली हम, आप ही जानते हैं, सब लोग हम स्टडी करने वाले जानते हैं कुछ फार्मूले। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई सेटिंग है कि यहाँ सीट इसको ऐसे करो। एक तो पहले ये शंका पड़ गई, चलो इसको भी छोड़ देते। उसके बाद दूसरी हुई, जब पहले दिन चुनाव हुआ 19/4 को 19 अप्रैल को, तो उस दिन चुनाव जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बोला हमने 60+ वोट आया है। शाम 7 बजे जो बुलेटिन जारी किया, उसमें एक उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम कल 17A फॉर्म चेक करके, ये मैं दिखा रहा हूँ, 17A फॉर्म चेक करके हम फाइनल वोटिंग दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 60+ बोल दिया, सब कुछ कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे दिन कुछ नहीं दिया। फिर हम 26 तारीख तक चले गए, तब भी नहीं दिया। 26 को जब इन्होंने दिया, उसके जो पहले कमिटमेंट किया था, जो जिसने शंका बड़ी बना दी, उसमें लिख दिया कि आपको हम 17 हर उसके जो है कैंडिडेट, उसके एजेंट को दे रहे हैं, उससे हम अपना हिसाब लगाना, फाइनल वोटिंग का अंकड़ा तो हम गिनती वाले दिन देंगे। तो उससे तो बड़ा शंका पड़ गया भी, पहले आप ये बोल रहे हैं, अब दिस इज द सेकंड। थर्ड क्या हुआ? थर्ड हमें ऐसा जो आभास हुआ कि जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज नहीं दिया, पहले फेज में स्टेट वाइज दे दिया, सेकंड में स्टेट वाइज भी नहीं दिया। फिर जब रौला पड़ गया 30 को दे दिया, 30 को दे दिया तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज फिर उसका झगड़ा बना रखा, स्टेट वाइज दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दिया जाके 25/5 को, 5 फेज का। 25/5 को जब दिया, उससे पहले क्योंकि लोगों ने शंका डाला कि जी ये ईवीएम में हेराफेरी करेंगे। प्राचा जी तो पहले ही पक्का ही रहे हैं, पर मैं भी यही कहता हूँ, हेराफेरी जी करेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं जी, ईवीएम तो एक ये लाइन लिखी है, एनी अल्टरेशन इन नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज नॉट पॉसिबल। दिस इज इसी सेइंग, आई एम नॉट सेइंग। तो इसी ने ये बोला। अब 25 तक आप देते नहीं है, फिर ये दे देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 28 को देते हैं, 26 को, 25 को जो वोटिंग हुई, उसके बाद 6 को देते हैं, रिजल्ट पहले आ जाता है। तो अब एक और शंका जो पड़ी, यह ध्यान पूरा करने के कागज तो मैं इकट्ठे वैसे ही कर रहा था, ये मेरा शौक है। 3 तारीख को मिस्टर राजीव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बीसी में एक, वैसे तो जनरल से बोलते नहीं आजकल, आप जैसे बोल्ड कहाँ है, एक ने बोल दिया कि भाई आपने आंकड़ा तो दिया नहीं, कल को गिनती कैसे करेंगे? आपको मालूम नहीं कितनी दूरी से हम आते हैं, 100-100 किलोमीटर से आते हैं, थके होते हैं, भूखे होते हैं, नेट नहीं चलता है, रात को जागते रहते हैं। ये तो 1 2 3 हम बचपने गिनते होते उंगलों पे, 6 को मिलेगा, 5 दिन के बाद मिलेगा। अच्छा, पहला सवाल मेरा उसी वक्त मन में पैदा होगा, उस दिन मेरे को पूरा एक खटक गया। उसी दिन मैंने, यार अगर तेरे के पास आंकड़ा ही नहीं कि वोट डरी के तुझे गिनेगा क्या चीज, तेरे बटुए में पता ही नहीं तेरे बटुए में क्या है, तू गिननी शुरू करेगा। जी एक तो पहला सवाल ये हो गया। और दूसरा उसका क्या हुआ कि हर बार जब आंकड़ा डाला, उसको 5 दिन बाद, जैसे 30 वाला तो हमें सबको मालूम ही है कि 30 को 2 फेज का डाल दिया, उसके बाकी का भी कहीं कितना कहीं कितना, उड़ीसा में जब ये ऐसा आंकड़ा बढ़ाते गए भी, ऐसे कैसे, कोई ऐसी मुर्गी तो है नहीं कि सोती नए अंडे देती है। ये तो एक गोलक है, बंद होगी, उसमें तो ना डल सकता है कुछ, ना निकल सकता है। उसमें गिनती कैसे कम हो सकती है? तो उसमें हमें दूसरा शंका पड़ गया। तो इससे फिर हमने सोचना शुरू किया, फ्रेंकली स्पीकिंग,
कि भाई ये कहीं गड़बड़ है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और नया मतलब जिसको हम बोलते हैं ईद का चांद आ गया। वो क्या हुआ, काउंटिंग में जो इन्होंने 542 सीटों पे चोन हुई, एक पे तो वैसे ही लूटी गई। 542 में से जितनी वोट पड़ी ईवीएम में, 4 सीटों को छोड़ के, एक अतिंगल वो केरला की है, एक अमरेली वो गुजरात की है, एक लक्षद्वीप और एक दमन एंड दीव, इनको छोड़ के बाकी पे या तो वोट ज्यादा निकली या कम निकली। इनमें से 174 174 174 सीटों पे वोटें ज्यादा निकली हैं, ज्यादा से ज्यादा 3811 वोटें ज्यादा निकली हैं। और बाकी 364 सीटों पे वोटें कम निकली हैं, 16,791 वोट भी कम निकली है, 11,11 हजार वोट कम निकली है, 12,12 हजार कम निकली है। सो इससे हमें पूरा, जब हमने टेबल बनाए हम तो हिल गए कि यार ये क्या होगा। फिर मैंने इसको जो बाकी था कि कितने परसेंट वोट हुई, कितने पड़ी, क्या हुई, कितनी, फिर सीटों का जब हिसाब लगाया, तो मैंने इसका फार्मूला से एक लाइन में बता के फिर बाकी बात करेंगे। जी मैंने सोचा यार इसमें मेरे को लगता है, एक हम सोचा, आप भी जानते हैं हाइपोथेसिस, मेरे को हाइपोथेसिस ये बन गया ये कहीं ना एनडीए को हेल्प करने के लिए है। ये हाइपोथेसिस बन गया, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है। पर इसका वो तो हाइपोथेसिस का मतलब हाइपोथेसिस ये नहीं था। नल हाँ, हाइपोथेसिस भी होते हैं, वो गलत भी अच्छा, हो सकती है, इसका लेकिन जो हाँ, इसका मतलब ये नहीं था कि जरूर होएगा, पर ये था मेरा। जब मैंने इसको काउंट किया डॉक्टर साहब, तो मैं तो हैरान रह गया, हिल गया, कि जैसे महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र में जितनी वोट इन्होंने बढ़ा दी, जो शाम को बताई, उसके जितनी वोट बढ़ा दी, उसको अगर मैं 48 पे बांट दूं, हालांकि बढ़ाई तो बीजेपी एनडीए के हक में, जितनी वो पर सीट आती है उतनी पर सीट इनका मार्जिन देख के तो ये 12 सीटें लूज करते हैं, 5 ही रह जाती है इनके पास 17 में से, या 6 रह जाती हैं। तो ये कैसे हो गया 48 पे बांट के, अगर 17 पे बांटते तो एक भी नहीं आती थी। जी इसी तरह मैं दूसरी सूट एक बात और लाइन में कहूंगा। दूसरा मेरे को शंका क्या पड़ा कि ये जानबूझ के वोट बढ़ाई गई। अब कोई कहेगा नहीं जी ऐसे आप ऐसे बांट के ऐसे कहानी बना रहे हैं। इन्होंने बोला कि जी हमें नेट नहीं चलता, हम ये नहीं होता, इसलिए हम वोट नहीं बता सकते। यूपी में चाहे कारण कोई भी हो, ये जो मिस्टर राजीव कुमार इज सपोज टू एक्सप्लेन, पहले 2 फेज में इन्होंने वोटों बढ़ा दी, एक में 3.5%, दूसरे में 2.5%। तो उनमें 16 से 10 सीटें बीजेपी को मिल गई, एनडीए को। अगले 5 फेज में वोटें नहीं बढ़ा सके, कोई भी कारण हो, 0.1%, 0.01%, 0.34%, मैक्सिमम 0.34% है, कहीं 0.23 है। तो उसके कारण इनको 64 में से केवल 26 सीटें मिली हैं। तो इसलिए पता चलता है कि वोटें नहीं बढ़ी तो क्या हुआ। अब यूपी के जिले तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनका तो नेट दूर है। चंडीगढ़, अब मैं एक एग्जांपल देके फिर बाकी को छोड़ूंगा। चंडीगढ़ में केवल 4,48,000 वोट है, 4.48 लाख, 614 बूथ हैं, 15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बेस्ट नेट है। शाम को जो फिगर दिया 6 दिन के बाद, वो 5.18% बढ़ा दिया। अब चंडीगढ़ में 5.18% बढ़ा दिया, तो मार्जिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता उसका मार्जिन 2504 रह गया। तो इनका एम क्या था, एक तो अपनी सीटें ज्यादा बढ़ानी एनडीए की, पर्टिकुलरली बीजेपी की। दूसरा, जहां जहां बीजेपी का हाथ नहीं चल रहा वहां वहां बीजेपी वोट परसेंटेज बढ़ानी, कि जी देखिए हमें तो मैंडेट मिला है। पंजाब ने क्या किया, पंजाब भी बड़ा छोटी सी स्टेट है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, कोई नेट की दिक्कत नहीं आती। पंजाब में 6.93% बढ़ा दिया, जिसके कारण बीजेपी का वोट परसेंट जो 11% रहता था 1998 में, 1999 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2022 की इलेक्शन में पंजाब की में, जो 9-10% रहता था वो 18.54% हो गया, 56%। तो इसका मतलब है अपना वोट बढ़ाना, दिखाना कि हमें तो जी बहुत वोट मिला है। तो इसलिए ये वोट जब हमने कैलकुलेट किया, तो जो जी 79 सीट जैसे आपने बोल दिया टेबल है सब, तीस्ता जी ने बहुत मेहनत की हुई है, ये ज्यादा बात बताएंगे। मैं तो इतनी बात ही कहता था, मैंने इसको जी। कैलकुलेट सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।